हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो स्मोकिंग है हम सबको पता है बुरी आदत है। काफ़ी लोग छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगी मैं जो प्रॉब्लम की जड़ पे काम करेगा, कुछ भी सुपरफिशियल लेवल पे नहीं होगा। एंड देखो, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है पहली बात तो कि स्मोकिंग को क्विट करना इतना मुश्किल क्यों है और वो इतनी एडिक्टिव क्यों है। एक्चुअली जो टोबैको होता है ना, उसमें एक सब्सटेंस होता है कॉल्ड निकोटीन, जो हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज करता है डोपामाइन, जिसको हम बोलते हैं फील गुड हार्मोन। यानी जब वो केमिकल आपके ब्रेन में रिलीज होता है तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो आप क्या करते हो, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए दोबारा स्मोक करोगे, तीसरी बार चौथी बार, ऐसे करते करते वो आपका एडिक्शन बन जाता है। एंड लड़कों में ज़्यादा है ये इशू, लड़कियों में स्मोकिंग की आदत कम है। लड़कों में क्योंकि स्कूल कॉलेज में वो शुरू करते हैं ये सोच के कि अगर दारू सुट्टा हमने नहीं किया तो हम तो जवानी नहीं हुए। जो चीज़ आपने मज़े मज़े में शुरू की थी, एक टाइम के बाद वो आपकी ज़रूरत बन जाती है। वो आपका एक एस्केप रूट बन जाता है स्ट्रेस से बचने के लिए। एंड जैसे जैसे आप बड़े होते हो, पढ़ाई का प्रेशर है, जॉब लेना है। जब जॉब मार्केट में आप आते हो तो काम का प्रेशर है, स्ट्रेस बढ़ता है, फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी जो ये स्मोकिंग की लत है वो मतलब एक तरीके से आपको बचाती है, स्ट्रेस से एस्केप कराती है। हैंडल तो आप नहीं कर पाते हो स्ट्रेस को इस वजह से, राइट। तो जितना जल्दी आप छोड़ दोगे स्कूल में कॉलेज में उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। टाइम के साथ इसको छोड़ना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब ये देखना है कि ऐसा है क्यों, मतलब हमें स्मोकिंग मतलब स्ट्रेस का एस्केप है कैसे। एक्चुअली जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को एक कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए होता है अपनी नर्वस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए, ताकि ब्रेन थोड़ा काम हो जाए और वो सोल्यूशन पे फोकस कर पाए। जैसे कि जब हम एंग्शियस होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, तो कमरे में जैसे बार बार तेज़ तेज़ हम चलते रहते हैं, लॉबी में चक्कर काटते हैं, या एक जगह बैठ गए फिर उठ गए, फिर कहीं और बैठ गए, कहीं उठ गए, वो एंग्जाइटी की निशानी है। सिमिलरली पैरों को हिलाना, जो हम बोलते हैं ना शेकिंग लेग्स, या नेल्स बाइट करना, या फिजटिंग करना, जैसे आपके हाथ में जैसे टिकटॉक वाला पेन है उसको टिकटॉक करना, या कीज़ है उसको घुमाना। तो ये तरीके हैं मतलब स्ट्रेस को थोड़ा सा नर्वस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए। और ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इवन वॉचिंग पॉर्न एंड मैस्टरबेशन। ये सब भी जो तरीके हैं वो स्ट्रेस से नर्वस एनर्जी को निकालने के लिए एंड स्ट्रेस से बचने के लिए हैं। बट ये हेल्दी नहीं है, आप सबको पता है, और ये एडिक्टिव हैं और ये करना नहीं चाहिए। सॉल्यूशन क्या है? आपको ना फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है और ट्रिगरिंग टाइम क्या है। यानी जैसे कि कोई भी नशा हो, किसी भी तरह का नशा हो, वो पूरे दिन के किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको हिट करता है और उसके कुछ कारण होते हैं। जैसे कि अगर मैं स्मोकिंग की बात करूं तो कुछ लोग सुबह उठ के स्मोक करते हैं सबसे पहले, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा है कि जब आपका जो भी स्ट्रेस है, आपकी लाइफ की जो भी सबसे बड़ी वरी है, जब आप सुबह उठते हो तो वो आपको हिट करती है, आपको आपकी रियलिटी सामने आती है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। तो वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर है कि आप स्मोक करते हो, या जिनको जो अल्कोहलिक हैं वो सुबह सुबह उठ के वो ड्रिंक करने लग जाते हैं। एंड जैसे आपको ऑफिस के लिए रेडी होना है, स्ट्रेस है, तो वो भी एक फैक्टर है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम लोग मतलब स्मोक नहीं करेंगे तो वॉशरूम नहीं जा सकते, जबकि आपके पेट का और स्मोकिंग का कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट उल्टा है, अगर आप स्मोक करते हो तो आपको बॉडी में ड्राइनेस पैदा होगी, तो पेट की प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ेंगी ही। सिमिलरली जैसे काम बहुत ज़्यादा है, वर्क प्रेशर ज़्यादा है, तब आप स्मोक करते हो। मल्टीपल काम आपके पास, टास्क आपके पास आ गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि पहले क्या करूं, आप कंफ्यूज्ड हो, तो आप स्मोक करते हो कि थोड़ी देर के लिए मैं रिलैक्स हो जाऊंगा तो मैं सोच पाऊंगा। या जैसे आपको ट्रैवल करना है, अगले दिन सुबह फ्लाइट है या ट्रेन है, आपको निकलना है, तब आपको टेंशन हो जाती है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। इवन सोने से पहले भी, कि पूरा दिन बहुत हेक्टिक रहा और अब आपको नींद नहीं आ रही, आपको लगता है अगर मैं स्मोक कर लूँगा तो मेरा ब्रेन काम हो जाएगा और नींद आ जाएगी। ये भी एक मिथ है, वैसे ऐसा कुछ रिलेशन है नहीं। तो पहले आपको ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है और किस समय पे हो रहा है। अब आपने ये कर लिया तो आपको स्मोकिंग को रिप्लेस करना है किसी हेल्दी हैबिट से। आई थिंक खाने पीने की चीज़ बहुत सही रहेगी। जैसे जब भी आपका स्मोक करने का मन करे तो आप कोई फ्रूट खा सकते हो, लाइक सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत आपके ब्रेन को शांत करते हैं। या डार्क चॉकलेट आपने खा ली, या ग्रीन टी आपने पी ली, या कोई हेल्दी जूस ले लिया, इवन वाटर, प्लेन वाटर आप लेते हो वो भी ठीक है। तो आपको उसे रिप्लेस करना है। एंड याद रहे वो चीज़ हेल्दी होनी चाहिए। ये नहीं कि स्मोकिंग को रिप्लेस करने के लिए आपने चाय कॉफ़ी शुरू कर दी, विच अगेन इज़ वेरी एडिक्टिव।
वो भी बहुत एडिक्टिव है, फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, और आपको ना ज़बरदस्ती नहीं करनी है अपने साथ कि मैं आज से क्विट कर दूंगा, आज मैं एक भी सिगरेट नहीं पीऊँगा, क्योंकि ये चीज़ ना फोर्सफुली नहीं हो सकती। इसके बाद क्या होता है कि आपको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, यानी कि जो आपका ब्रेन है उसको आदत है सिगरेट पीनी है तो चाहिए। अगर उसको नहीं मिलती है ना तो वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, फिर वो आपको पुश करेगा और सिगरेट पीने के लिए। जब तक फिर आप पियोगे नहीं ना तो आपको चैन नहीं मिलेगा। तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है। एंड इसके साथ में एक और आपको सजेशन दूंगी कि आप एफर्मेशंस लिखो। जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद का जो 1 घंटा है और रात को सोने से पहले का जो 1 घंटा है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी उसमें डालोगे ना उस समय, तो वो आपके माइंड में रहेगा। तो आपको एफर्मेशन लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई सेंसेस आर अंडर माई कंट्रोल। आपको ये नहीं लिखना है कि मैंने क्विट कर दिया स्मोकिंग, नशा करना या एडिक्शन, ये वर्ड्स आपको यूज़ ही नहीं करने। आप जितना यूज़ करोगे ना तो ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो आपको लिखना है कि मेरे सेंसेस मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप स्मोकिंग क्यों नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि आपका कंट्रोल अपने ऊपर वीक है। वो सिगरेट जो है वो आपको कंट्रोल कर रही है, आपका कंट्रोल वीक है। तो आप या तो ये लिख सकते हैं कि मेरे सेंसेस मेरे कंट्रोल में हैं, या फिर कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई विल पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कि आपकी विल पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आपको सिगरेट छोड़ना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड साथ में आप ये याद रखो कि देखो ये सारी चीज़ें ना सबकॉन्शियसली होती हैं। आप स्ट्रेस में हो, आप कुछ सोच रहे हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आपका हाथ का पॉकेट में गया, आपने सिगरेट का पैकेट निकाला एंड स्मोक करना शुरू कर दिया, राइट। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि सिगरेट जो है ना वो बहुत छोटी चीज़ है, आपके सामने वो बहुत छोटी है, वो इतनी पावरफुल है ही नहीं। आप सिगरेट से ज़्यादा पावरफुल हैं। एंड जब आप सिगरेट पीनी भी तो आपने ही शुरू की थी, तो जब आप पीना शुरू कर सकते हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। तो आपको ना इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है कि अरे मैं तो मतलब एडिक्टिव हूँ, मुझसे तो हो नहीं रहा है, छूट नहीं रहा है। इसको बर्डन नहीं लेना है, बर्डन की तरह नहीं मानना है। आप बहुत लाइटली लो इस चीज़ को कि हो जाएगा। अगर आप सोच लोगे मन में कि हो जाएगा तो एक्चुअल में हो जाएगा। एंड लड़कों में ज़्यादा है वैसे ये प्रॉब्लम, क्योंकि देखो जो हमारी सोसाइटी है, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, वो लोग क्या करते हैं बचपन से ही ना लड़कों को डिस्करेज करते हैं इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, स्ट्रेस एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो कभी भी अपना स्ट्रेस बाहर नहीं निकालते, कभी वो उससे डील नहीं करते, वो हमेशा उसको ना एस्केप करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, वो उसके बारे में खुल के बात भी नहीं कर पाते। तो यही कारण है कि जितने भी नशे हैं, चाहे वो स्मोकिंग का है, ड्रिंकिंग है, ड्रग्स है, इवन पॉर्न एडिक्शन है, वो आपको लड़कों में ज़्यादा मिलेगा। सो लाइटली लेना है इसको, इतना बड़ा मत बनाइए, आप कर सकते हो। आपने शुरू किया था तो छोड़ना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड आप ट्राई करके देखना ये, अगर आपको कुछ फ़ायदा मिलता है आप कमेंट करके बताना। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।